हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विवेक दुबे और स्वागत करता हूँ आपका ज़ीब्रस के इस वीडियो ट्यूटोरियल पे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं लगातार अभी ज़ीब्रस, 3ds मैक्स, माया इन सारे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ जो कंसेप्ट हैं उनको भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ज़ीब्रस पे रेफरेंस इमेज ले सकते हैं मॉडलिंग या स्क्रप्टिंग के लिए। तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले तो आप चले जाएं ड्रॉ मेन्यू पे। अब इस ड्रॉ मेन्यू को आप ड्रैग करके यहाँ साइड में रख दें। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइट बॉक्स है। लाइट बॉक्स से मैं कोई सा भी एक मॉडल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये डायनामैश स्फीयर ले लिया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोर को ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम पे ये एक फ्लोर दिखाई दे रहा है, और अगर ऑफ करें तो ये फ्लोर चला जाएगा। ओके, तो अगर आपने फ्लोर ऑन करके रखा हुआ है और यहाँ पे से अगर मैं फिल मोड को 3 कर दूँ तो आप उस फ्लोर को कलर में देख सकते हैं। ओके, तो ये जो फ्लोर है, और इसे चाहें तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैंने -1 कर दिया, तो ये ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से सेट है। ओके, देन आप ग्रिड की साइज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर हम आ जाए फ्रंट बैक पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको मैप इंपोर्ट करने का, यानी इसका यूज़ करके आप रेफरेंस इमेज सेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस पहले से दिए हुए हैं, पर आप अगर खुद का कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट पे क्लिक करें। जैसे मैंने यहाँ पे स्कल का एक इमेज रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्कल इमेज आ चुका है। तो ये आ चुका है फ्रंट व्यू पर। ओके, अब अगर आप इस पर कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें सेकेंड मैप भी इंपोर्ट करके रख सकते हैं। तो अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं, यू कैन क्रॉप फ्रॉम हियर। ओके, तो अभी तो मैं इसे एस्केप कर देता हूँ, यानी कैंसिल कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन, जिसका यूज़ करके आप इस तरीके से इमेज को स्केल कर सकते हैं। एंगल का ऑप्शन है, वर्टिकल ऑफसेट है, इस तरीके से वर्टिकली मूव करने के लिए, हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, रोटेट करने के लिए ये एंगल का ऑप्शन है। वापस इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू को सेट कर लेना है। इसी तरीके से अगर मैं लेफ़्ट और राइट पे भी सेट करना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रेफरेंस का मैंने लेफ़्ट और राइट इमेज भी रखा हुआ है। तो इस पे भी आके मैं पे चलते हैं, और अगेन यहाँ पे कई सारे टेक्सचर हैं, बट हमें अपना टेक्सचर चाहिए, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करें और इस इमेज को इंपोर्ट करें। ओके, तो इस तरीके से आप इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, अगेन इसकी भी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट बैक को देखो तो यहाँ पे हमने वैल्यू स्केल का बढ़ा दिया था, अभी मैंने इसको वापस 1 कर दिया, और बाकी ठीक है। और वर्टिकल ऑफसेट जो है इसकी भी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ, ताकि ये बिल्कुल सेट रहे फ्रंट पे भी और साइड पे भी। ओके, तो फ्रंट के लिए तो हमने ये इमेज रखा हुआ है। अब अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या स्क्रप्ट करना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव को ऑफ करके ही काम करें। फ्रंट पे ये हो गया सेट, और इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। ओके, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं साइड व्यू पे आ जाऊँ तो साइड व्यू पे भी इसको ऐसा सेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपको स्क्रप्टिंग करनी है तो आप इजली इसमें आप स्क्रप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने BMV प्रेस किया, यानी मूव ब्रश ले लिया, ब्रश की साइज बढ़ा लिया हमने, और आपको जब स्क्रप्ट करना है तो इस इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने अभी साइड व्यू को सेट कर लिया। अब इसी तरीके से फ्रंट व्यू पे चलते हैं, और आप फ्रंट व्यू को सेट कर सकते हैं। ओके,
बाकी आपको पता है अब स्कल्प्ट करने के लिए हमें प्रोसेस यूज़ करने हैं। जैसे मैंने मास्क ले लिया, मास्क को इन्वर्ट किया, वो ब्रश लिया, ऑल्ट के साथ आप चाहें तो इस पावर पॉइंट को इस तरीके से सेट कर सकते हैं और इसको मैंने मूव कर दिया कुछ ऐसा। ओके, रोटेट करना है, देन आई कैन रोटेट और अगेन BMV यानी कि मूव ब्रश लेकर के आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, मास्क को हटा देते हैं ताकि मैं इधर भी सेटिंग कर सकूं। और रेफरेंस इमेज लेने से फ़ायदा ये है कि आप बहुत अच्छे से ईज़िली स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेटिंग दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ करें। जैसे यहाँ पे मैंने अभी इनहेंस ओपेसिटी पे काम किया, आप ओपेसिटी को कन्वर्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनहेंस फैक्टर का ऑप्शन है, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे यूज़ कीजिए। और जब भी आपको लगे कि रेफरेंस इमेज नहीं देखना है, आप फ्लोर को ऑफ कर दें। बस ये ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप स्कल्प्ट करते चलें। ओके, तो ये सिंपल सा तरीका है जिसका यूज़ करके आप अपने मॉडलिंग के लिए या स्कल्प्टिंग के लिए रेफरेंस ZBrush पे लेकर के आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे यूज़ में लेकर के आएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX फॉर ज्ञान। और एक बात और कह देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती